नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं के न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में महासंग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ इस योजना का खुलकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। और पूरा मामला जानने के लिए पहले देखिए आप हमारी यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध में बिहार के बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। वहीं से लेकर मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि युवाओं में हताशा दिख रही है, वो परेशान हैं, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। और इसके साथ ही बिहार के कई जगहों पर चक्का जाम की खबरें भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार भारी संख्या में युवा बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे। इस दौरान उन्होंने जमकर इसके विरोध और नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए। इस कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस में करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया। वहीं जीआरपी ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नाराज छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ये योजना गलत है, इसमें सिर्फ 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा, आगे फिर हम क्या करेंगे। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित और नीचे चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा। बिहार के युवाओं का कहना है कि 4 साल पूरा होने के बाद भले ही 25% अग्निवीर को स्थायी क्वार्टर में भर्ती कर लिया जाए, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए। 30 जनवरी 2021 को रैली भर्ती के तहत हम लोग शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए। विद्यार्थी मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत 8 जिला आता है, 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम सी एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए। हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए हैं। हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं। हम लोग को अब नहीं सहना है। हम लोग को लिखित और नीचे चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग को नहीं चाहिए। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल 3 साल 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50 हज़ार चाहिए। वहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा थोड़ी, इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है। 3 साल ले ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, चारों तरफ से प्रतिबंध है। बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा, सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। इसी की तरह हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसर के लिए सशक्त बलों में सहायता मिलेगी।
इस दौरान केवल 20% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना में भर्ती निकली हो। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना है। इस योजना में नौकरी करने के बाद कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने की भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। और इसके साथ ही योजना के तहत इस साल 40,000 अग्रवियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, आगे की गारंटी क्या है? फिलहाल इस पर युवाओं का हंगामा जारी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो करेंगे इस वक्त दूसरी बड़ी खबर पर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब में पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि गैंगस्टर उन्हें के पाले हुए हैं और उन्हीं के बच्चे हैं। आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बीते महीने 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मूसेवाला 27 वर्ष के कांग्रेस के नेता भी थे। वहीं अब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है और इस मामले में पंजाब सरकार तेजी से दिखाते हुए हत्या के खुलासे करने में अब जुटी हुई है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला कनाडा में पढ़ने के लिए गए थे, जिसके बाद जब वो पंजाब लौटे तो सिंगर बनकर लौटे। सिद्धू मूसेवाला कई विवादों में भी जुड़े रहे थे और पंजाब सरकार द्वारा सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को वापस ले जाने के एक दिन बाद उनकी हत्या हुई थी। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर पंजाब के गैंगस्टरों को पूर्ववर्ती सरकारों का बच्चा बताते हुए क्या कुछ कहते हैं, हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के जरिए। ये कुछ विपक्षी पार्टी वाले पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ? ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे। इसके पहले तुम्हारी सरकारें थी, इन्हीं सरकारों ने, इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहे उस पार्टी की सरकार ने करे हो, ये जितने गैंगस्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब पंजाब के अंदर दो बड़ी बातें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में दो बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अब इन गैंगस्टर का, पहले जितने गैंगस्टर काम करते थे, जितने असामाजिक तत्व काम करते थे, जितने एंटी नेशनल काम करते थे, उनके बाप सर, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं बचा, अब इनको पॉलिटिकल संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। पहले इनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था, अब इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा, इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर। दूसरी बड़ी बात हुई है 3 महीने के अंदर, अब अगर पंजाब के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका दोषी पकड़ा जाता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहले क्राइम होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, अपराध पहले भी होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता। पटियाला के अंदर दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने जो भी दोषी थे उनको पकड़ के जेल में भेज दिया। उसके बाद कबड्डी प्लेयर संदीप संधू, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए। अभी मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनकी हत्या की गई। कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है जो अभी तक पंजाब सरकार है उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी। अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसको जहन्नुम से पकड़ के लाना पड़े, उसको सजा दिलवाएंगे। मेरे को याद है 2017 का चुनाव, 2017 में चुनाव के 10 दिन पहले मोगा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। 5 साल हो गए, कोई नहीं पकड़ा गया। पहले जितने अपराध होते थे कोई नहीं पकड़ा जाता था। क्यों नहीं पकड़ा जाता था? पुलिस वाले को फोन आ जाता था, उनका जो बाप बैठा होता था सरकार के अंदर कहता था इसका कुछ नहीं करना। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अब इनके पैदा हुए जितने गैंगस्टर हैं उनको पकड़ रहे हैं। मेरे को बताया गया पिछले 3 महीने में 130 से ज्यादा गैंगस्टर पकड़े जा चुके हैं, 130 से ज्यादा। लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा जब गैंगस्टर साफ हो जाएंगे पंजाब से, कोई गैंगस्टर नहीं बचेगा और पंजाब के अंदर अमन चैन होगा। सवाल ये करेंगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि जैसे किसानों से बिना पूछे लाए थे किसान कानून, वैसे ही लाए हैं सेना में ठेके की भर्ती। बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये योजना का भारी विरोध हो रहा है। और इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर योजना को लेकर उठाए सवाल और जमकर निशाना भी साधा। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले खाली पदों पर भर्ती करना चाहिए और 1,20,000 अधिकारियों के पद खाली हैं। सचिन पायलट ने कहा कि जैसे किसानों से बिना पूछे किसान कानून लाए थे, देश में किसान कानून आंदोलन हो गया था और ऐसे ही सेना अधिकारियों ने सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं को विश्वास के लिए बिना अग्निपथ योजना ला है। अब इसके खिलाफ भी देश भर में युवा आंदोलन हो गया है और शुरू कर दिया है उन्होंने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और आगे उन्होंने इस दौरान क्या कुछ काम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के जरिए। सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो। तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है, उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो इस संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार, घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो
सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है, इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसको इन खबरों पर फिर और विजिट नहीं, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KKN न्यूज़ के साथ।